अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फोर्सेस ड्रीम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की मेरी वीडियो ज्वाइन पाकिस्तान नेवी, ये न्यू वैकेंसीज अनाउंसड हुई हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूँगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल फोर्सेस ड्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली कोई भी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप मिस ना करें। और अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं या कुछ और आप क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं या कुछ वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। फोर्सेस ड्रीम के नाम से इंस्टाग्राम पर मैं हूँ और आप वहाँ पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वहाँ पर फॉलो कीजिए मुझे। तो वहाँ पर भी आपसे मैं जो भी न्यू वैकेंसीज अनाउंसड होंगी उसकी डिटेल्स शेयर किया करूँगी। ओके, आज की मेरी वीडियो है पाकिस्तान नेवी में न्यू वैकेंसीज अनाउंसड हुए हैं एज पीएन कैडेट फॉर परमानेंट कमीशन इन टर्म 2023A। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो अनमैरिड मेल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल्स नहीं अप्लाई कर सकती, ठीक है। और अनमैरिड होने चाहिए मेल। अगर एज की बात करूं तो ऑन 1 जुलाई 2023 सिविलियंस की बात करूं तो 16.5 से 21 ईयर्स के बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं। अगर सर्विस कैंडिडेट्स की बात करूं आर्म फोर्सेस इन यूनिफॉर्म, हम तो 17 से 23 ईयर्स के बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं हाइट की रिक्वायरमेंट की बात करूं तो हाइट 5 से 4 मिनिमम, ठीक है, मिनिमम रिक्वायर्ड है। अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड बोथ मैट्रिक एंड एफएससी और O and A level with at least 60% marks with any of the following subjects: physics, maths, chemistry. Second है physics, maths and computer science. थर्ड है physics, maths and stats. ठीक है, फिजिक्स एंड मैथ्स तीनों में मस्ट है। और अगर किसी ने अगर इंजीनियरिंग की हुई है, फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री की हुई है तो यस यू कैन अप्लाई। अगर किसी ने कंप्यूटर साइंस रखी है एफएससी में फिजिक्स, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस तो यस यू कैन आल्सो अप्लाई। और अगर किसी ने फिजिक्स और मैथ्स के साथ स्टैट्स रखी है तो यस यू कैन आल्सो अप्लाई। बट बायो वाले अप्लाई नहीं कर सकते, लाइक मेडिकल वाले अप्लाई नहीं कर सकते। Candidates of O and A level are required to submit equivalent certificate. FSC Part 2 appearing candidates with at least 65% marks in Part 1 can also apply. However, they have to provide a HOPE certificate from the head of respective college or institute. Completion of FSC या HSSC equivalent examination before 1 July 2023 is mandatory. अच्छा, अगर किसी का अभी अप्लाई स्टार्ट हो गया, अगर किसी का रिजल्ट नहीं आया एफएससी पार्ट 2 का और अगर उनके एफएससी पार्ट 1 में 65% मार्क्स हैं तो यस यू कैन अप्लाई। बट आपको होप सर्टिफिकेट की बेस पर अप्लाई करना होगा और आपको होप सर्टिफिकेट अपने कॉलेज से लेना होगा। If the candidate fails to attain 60% marks after providing HOPE certificate, will be disqualified at any stage of selection process or discharged during training. अगर कैंडिडेट फेल हो गया, एफएससी में अगर उसके 60% मार्क्स अटेन करने से वो उसके ना हुए या उसके 60% से कम मार्क्स हुए तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, ठीक है। बेशक अगर उसके एफएससी पार्ट 1 में 65% मार्क्स हैं बट अगर वो एफएससी में नहीं लेगा 60% मार्क्स तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। टेस्ट देने से पहले या टेस्ट देने के या ड्यूरिंग ट्रेनिंग दे कैन आल्सो डिस्चार्ज्ड। ओके, अच्छा जी, अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, इसकी डिटेल्स शेयर करूं तो हाउ टू रजिस्टर फॉर पीएन कैडेट परमानेंट कमीशन इन टर्म 2023A। सो आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर। कैंडिडेट्स में रजिस्टर देमसेल्व्स बाय विजिटिंग पाकिस्तान नेवी वेबसाइट www.joinpakistannavy.government.pk। आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। सो आप लोग वहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं वैकेंसीज़ की अनाउंसड की बात करूँ तो ये 23 अक्टूबर यानी कि आज अनाउंसड हुई हैं। और अगर इनके लास्ट डेट की बात करूँ, मैं रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट की बात करूँ तो वो 6 नवंबर 2022 है।
Okay, note application sent directly to recruitment directorate at naval headquarters will not be entertained. Like कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा, और जो मतलब कि सिर्फ एप्लीकेशन सेंड करेंगे नेवल हेडक्वार्टर्स में, तो उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो एंट्रेंस टेस्ट डेट विल बी इंटीमेटेड बाय रिस्पेक्टिव PNR एंड SC थ्रू वेबसाइट। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो 6 नवंबर के बाद आपको वेबसाइट के थ्रू ही आपको मिल जाएगी रोल नंबर स्लिप, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या टेस्टिंग विल बी कंडक्टेड इन फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें सबसे पहला पोर्शन इंटेलिजेंस टेस्ट का है, जिसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल। सेकंड पोर्शन एकेडमिक टेस्ट का है, और उसमें जो आपके पास सब्जेक्ट्स होंगे वो इंग्लिश, मैथ्स या फिज़िक्स एंड जनरल नॉलेज। तो आपको जनरल नॉलेज भी प्रिपेयर करना है, इंग्लिश, मैथ्स एंड फिज़िक्स प्रिपेयर करना है FSC का। Only shortlisted candidates would be called for preliminary medical interview and PET. PET का मतलब है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एज रिस्पेक्टिव PNR एंड SCs. द PET स्टैंडर्ड्स आर एज अंडर। जो फिजिकल टेस्ट होगा उसमें जो आपकी रनिंग होगी वो 1 माइल यानी कि 1.6 किलोमीटर, और जो टाइम आपको दिया जाएगा वो 8:30 मिनट्स होंगे। ठीक है। अगर पुशअप्स की बात करूँ तो आपको 10 रिपीटेशंस करनी होंगी और 2 मिनट्स गिवन होंगे। सिटअप्स की बात करूँ तो 10 रिपीटेशंस होंगी और इसके लिए भी 2 मिनट्स टाइम आपको दिया जाएगा। अगर मैं चिन अप्स की बात करूँ तो 2 रिपीटेशंस होंगी और इसके लिए भी टाइमिंग सेम है, 2 मिनट्स में आपने 2 रिपीटेशंस करनी होंगी और 2 मिनट्स में। ओके, एप्लीकेशन फॉर्म विल बी इशूड टू दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म उनको दिया जाएगा जो कि इनिशियल टेस्ट जिनका क्लियर हो जाएगा, उनको मेडिकल के लिए या इंटरव्यू के लिए या फिज़िकल टेस्ट के लिए तब एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा। अगर आप इनिशियल टेस्ट ही नहीं क्लियर करेंगे तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे मेडिकल के लिए, इंटरव्यू के लिए एंड फिज़िकल टेस्ट के लिए। Only shortlisted candidates as per merit would be called for test या इंटरव्यू एट ISSB। सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग सबसे पहले की जाएगी और उन्हीं को बुलाया जाएगा ISSB के लिए। और ये शॉर्ट लिस्टिंग किस बेस पर होगी, तो ये फिजिकल जो आपका इनिशियल टेस्ट होगा और जो आपका इंटरव्यू होगा उसकी बेस पर होगी। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ISSB रिकमेंडेड कैंडिडेट्स वुड बी हेल्ड एट द नियरेस्ट CMH PNS शिफा। तो जो मेडिकल होगा ISSB के रिकमेंडेड कैंडिडेट्स का, लेकिन जो फाइनल मेडिकल होगा वो PNS शिफा में होगा या करीबी CMH हॉस्पिटल में होगा। फाइनल सिलेक्शन विल बी डन बाय नेवल हेडक्वार्टर इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो जो फाइनल सिलेक्शन होगी वो मेरिट लिस्ट लगेगी और उसकी बेस पर आपको फाइनल सिलेक्शन आपकी होगी। ओके, नोट द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू गेट ear waxed and teeth cleaned by specialist doctor prior reporting for medical examination। so आपने आपके दांत साफ़ होने चाहिए और आपकी ईयर की वैक्सिंग होनी चाहिए, आपके कान की वैक्स होनी चाहिए। लाइक कि आप जब मेडिकल का टेस्ट देने जाएं तो उससे पहले आपके ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अगर मैं प्रोस्पेक्टस की बात करूं तो ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन आफ्टर 2 years ऑफ ट्रेनिंग एंड वन ऑफ द फॉलोइंग डिग्रीज शेल बी अवॉर्डेड अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ बेसिक ट्रेनिंग। अगर आपकी जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, 2 साल की ये ट्रेनिंग होगी, और फिर उसके बाद आपको जो अवार्ड की जाएंगी डिग्रीज वो ऑपरेशन ब्रांच BS मैरीटाइम साइंसेस, नेक्स्ट है मेरीन इंजीनियरिंग ब्रांच BE मैकेनिकल, वेपन इंजीनियरिंग ब्रांच BE इलेक्ट्रिकल एंड सप्लाई ब्रांच BS सप्लाई चेन मैनेजमेंट। Note, subject to aptitude and academic process, selected officers may be sent abroad for MS and PhD। ठीक है। नेक्स्ट है जो अदर बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं। एक तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि आपकी जो कारकर्दगी है उसकी बेस उसको देखते हुए आपको अब्रॉड भी भेजा जा सकता है MS और PhD के लिए। सेकंड जो बेनिफिट है वो फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट होगा आपका भी और आपकी फैमिली का और आपके पेरेंट्स का। नेक्स्ट है फैमिली अकोमोडेशन ऑफ हाउस रेंट अलाउंस एंड सर्वेंट फैसिलिटी और अलाउंस आफ्टर मैरिज। ठीक है, आपको लाइक कि आपको घर भी दिया जाएगा और आपको सर्वेंट की फैसिलिटी भी दी जाएगी शादी करने के बाद, लाइक अगर आपकी मैरिज हो जाएगी तो उसके बाद।
नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फॉर विजिट्स कोर्सेज असाइनमेंट्स अब्रॉड, इसकी भी दी जाएगी। 50% कंसेशन दिया जाएगा फॉर सेल्फ और फैमिली ऑन ट्रैवल बाय एयर या रेलवे। लाइक अगर आप बाय एयर या रेलवेज़ के थ्रू ट्रैवल करेंगे तो आपको 50% कंसेशन दी जाएगी, आपको और आपकी फैमिली को। नेक्स्ट है subsidized education of children and बैरियर कॉलेज यूनिवर्सिटी वेरियस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो आपके जो बच्चे हैं उनकी भी जो एजुकेशन होगी वो बैरियर यूनिवर्सिटी में फ्री होगी या बैरियर कॉलेज में। इन एलिजिबिलिटी क्या है, ट्वाइस स्क्रीन आउट बाय ISSB। जो बच्चे 2 दफ़ा ISSB देकर आ चुके हैं और नॉट रिकमेंड हुए हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। परमानेंटली डिसाइडेड अनफिट बाय अपील मेडिकल बोर्ड, जिनको परमानेंटली अनफिट किया गया हो, लाइक अगर आपने इससे पहले कोई टेस्ट दिया और आपको परमानेंटली अनफिट किया गया हो तो आप इनएलिजिबल हैं, आप अप्लाई नहीं कर सकते। डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट ड्यू टू हेपेटाइटिस B एंड C, और अगर किसी को हेपेटाइटिस है तो वो भी अनफिट हैं, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है डिक्लेयर्ड अनफिट बाय एनी आर्म फोर्स हॉस्पिटल एक्सेप्ट दोज क्लियर्ड बाय अपील मेडिकल बोर्ड। However, PAF candidates who become medically unfit for flying but fit for ground branches can undergo routine medical examination as normal candidates if they are desirous to join other arms। ठीक है। नेक्स्ट है विदड्रॉन या डिस्चार्ज या रिज़ाइन और परचेज ऑफ कमीशन फ्रॉम एनी आर्म फोर्स ऑफिसर्स अकेडमी या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑन एनी ग्राउंड। देखिए अगर किसी को निकाला गया हो या किसी ने रिज़ाइन दिया हो तो वो किसी भी आर्म फोर्सेस में तो वो इनएलिजिबल हैं। withdrawn from any bonded armed force college institution or disciplinary grounds। and next and last but not least, dismissed, removed and debarred from government services including armed forces। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।